Hello everyone. In our day to day life, we come across many objects which have different shape, size, and form. क्या आपने कभी सोचा है कि why different objects have different forms and what we call those different forms? Welcome to MH Teaching. We have started with the first chapter of chemistry of ninth class, that is matter in our surrounding. और इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि वाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर से और उसका फिजिकल नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ मैटर? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ से लेके स्काई तक, विच हैव मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, और जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस में से किसी भी सेंस से फील कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मैटर. एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द फाइव सेंसेस इज नोन एज मैटर. एग्जाम्पल, जो आपने कपड़े पहन के रखे हैं, हाथ में पेन लिया है, नोटबुक है, बुक है, टेबल, पेन, प्लांट्स, क्लाउड्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. लेकिन जब अभी पता नहीं था कि कोई मैटर के बारे में, ये टर्म ही नहीं आई थी भी कोई चीज़ किस चीज़ से बनी होती है, तो जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे वो बिलीव करते थे कि मैटर जो है वो पंच तत्वों से बना है. वो पंच तत्व कौन से हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई. उसके बाद फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला, उन्होंने मैटर को दो चीज़ों के बेस पे क्लासीफाई किया. एक तो आ गया फिजिकल नेचर के बेस पे क्लासिफिकेशन की मैटर की, दूसरा केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफिकेशन की. तो आज की इस वीडियो में हम फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर के. ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो फिजिकल नेचर में आता है कि वो कैसा, किन चीज़ों से मिलके बना है ताकि हमें वो वैसा दिखता है. सो ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हैं, एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स. और ये जो एटम का साइज़ होता है, दे आर वेरी टाइनी, माइक्रोस्कोपिक हैं. इवन इनको इतने स्मॉल होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनको बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने छोटे हो सकते हैं. तो जितना भी मैटर है, पेन है, नोटबुक है, कपड़े हैं, पेंसिल है, सबका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम. क्लियर? एंड दीज एटम्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी 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 टाइनी. नेक्स्ट इज, अच्छा, इन पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. एक्सट्रीमली स्मॉल, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल. सेकेंड, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. लगातार वो मोशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर. फोर मेन फीचर्स हैं. वेरी स्मॉल हैं, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर. तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को एग्जाम्पल के साथ करेंगे. हम कोशिश करेंगे समझने की वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, कैसे उनके बीच में स्पेसेस होता है. ओके, सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल. अब इसको आप एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं. हमने क्या किया, एक केमिकल कंपाउंड होता है दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट. उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं. हमने कुछ बीकर्स लिए और उनमें पानी डाल दिया. अब एक बीकर में हमने क्या किया, उस जो छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया और स्टर किया. अब वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा. पोटेशियम परमैंगनेट उसमें घुल गया और वाटर का कलर पर्पल हो गया. हमने क्या किया, 10 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन लिया और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरे बीकर में जिसमें क्लियर वाटर था उसमें डाल दिया. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप देखेंगे कि दूसरे बीकर का जो पानी था वो भी कलर्ड हो गया, लेकिन फर्स्ट बीकर के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का हुआ. फिर उस दूसरे बीकर से हमने थोड़ा सा 10 ml और वो लिक्विड लिया और थर्ड वाले बीकर में डाल दिया जिसमें क्लियर वाटर था. तो उसको भी वो कलर्ड कर देगा लेकिन थोड़ा लाइट. वैसे अगर आप नेक्स्ट
और बीकर्स में उसको ऐड करते जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी दैट विल डिसअपियर, बट इट टेक्स मच टाइम। बहुत सारे बीकर्स को वो कलर, बीकर के पानी को वो कलर कर देगा। ये क्या शो करता है ये एक्सपेरिमेंट? दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट दे आर मच स्मॉल। पहले तो वो डिवाइड किए, थोड़ा सा उन्होंने डार्क कलर दिया, फिर दूसरे में डाला तो उन्होंने और छोटे हो गया और थोड़ा उसको लाइट हो गया कलर। जैसे हम डालते जाएंगे उसको सक्सेसिव बीकर्स में तो वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल फर्दर 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 डिवाइड करते जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने छोटे होंगे कि वो लास्ट तक बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा वाटर को उसने कलर दे दिया। क्लियर? या फिर एक और एग्जांपल है इसका, सिंपल सा, पानी लिया आपने एक ग्लास में, उसमें आपने एक चुटकी नमक डाल दिया, उसको स्टर किया, आप देखोगे नमक गायब हो गया। तो वो कहाँ गया? तो सॉल्ट जब लिया तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे, लेकिन पानी में जब डिज़ोल्व किया तो वो टूट गए और आपको और डिसअपियर हो गए। टेस्ट किया तो सॉल्टी टेस्ट देगा वाटर, इसका मतलब वो इतने छोटे हैं कि हमें दिख भी नहीं रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको हम, जैसे मैंने सॉल्ट वाला बताया, या शुगर ले लो, उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, जब डाला तब तो दिख रहे हैं शुगर के क्रिस्टल या सॉल्ट दिख रहा है, जैसे स्टर किया कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, आपने पहले जितना पानी लिया था उसको मार्क कर देना, फिर उसमें हाफ या एक क्रिस्टल डाल देना शुगर का, या थोड़ा सा हाफ स्पून डाल देना सॉल्ट का। आप ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट तो वाटर का चेंज हो गया लेकिन वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। What does this shows? This shows that particles of matter have spaces between them। जहाँ पे अगर आपने शुगर डाला था या सॉल्ट डाला था तो उस स्पेसेस में उसके पार्टिकल एडजस्ट हो गए और वाटर लेवल उतना ही रहा। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अच्छा लगा, हमने बोला कि लगातार मूव करते हैं। ये आप कैसे कर सकते हो? इसको आप सिंपली कर सकते हो, पानी लिया, उसमें इंक डाल दी, इंक की एक ड्रॉप डाल दी, उसको स्टर नहीं करेंगे, फिर यू विल ऑब्जर्व कि कुछ टाइम में वो इंक पूरे के पूरे वाटर को कलरफुल कर देगी। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। या फिर जैसे यहाँ पे आपने, या एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, लाइट द इंसेंस स्टिक एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। रूम के किसी कोने में अगरबत्ती जला दो, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में वो उसकी खुशबू फैल जाती है। ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट कोई डाल दो वाटर में, लेकिन उसको स्टर नहीं करना है, तो वो भी पूरे के पूरे वाटर का कलर चेंज कर देगा। दीज एग्जाम्पल्स शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट होती हैं। क्लियर? जो सॉलिड्स होंगे, जैसे नेल आ गई, वुड आ गई, उसको अगर आप तोड़ना चाहें तो आसानी से नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब टेबल, बेड या जो वुडन चीज़ें होती हैं उनमें, या मेटालिक जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। अब पानी में चले जाओ आप, पानी में अगर आप अपना हाथ डिप करते हो या इधर उधर हिलाते हो तो आप हिला लोगे आसानी से, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ी सी फोर्स लगेगी। इसका मतलब द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? थर्ड आया आपका, अगर आप एयर में अपना हाथ घुमाओ तो आप इजीली कर सकते हो ना। इसका मतलब एयर के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम है। तो ये सारे एग्जाम्पल आए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट मैटर्स।
पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स हैज़ डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नेल का। नेल को आप तोड़ना चाहो तो आपको बहुत फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं टूटेगी। तो इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। दूसरी तरफ चौक है, चौक भी सॉलिड है, लेकिन इसको आप तोड़ेंगे तो ईजिली टूट जाएगा ना। इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेल के कंपेरिजन में, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेल के कंपेरिजन में कम है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट मैटर, इट्स characteristics. If you like the video, then please subscribe my channel. MS Teaching. Thank you.